अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। सभी को मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और कल ईद है तो उसी की सब तैयारी चल रही। इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आपको भी पता है कि रमज़ान में कितने सारे काम होते हैं, तो उस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं। अभी भी इफ्तारी की तैयारी चल रही थी और आप सभी को जैसे पता है कि मेरा सैलून है, तो मेरे कस्टमर्स भी, क्लाइंट्स भी जो है वो भी चालू थे, मगर फिर भी मैंने सोचा मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग तो भी बना लेती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो देखो मेहंदी भी लग गई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने कल ही लगा ली थी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज शायद वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे आज क्लाइंट रहते हैं, तो मैंने मेहंदी तो लगा ली है। और मैं आज कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आज क्लाइंट्स थे, तो हस्बैंड आज सब कुछ बाहर से ही लेकर के आएंगे। तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा सा टाइम है तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, आप सभी के साथ में बातचीत कर लेती हूँ। से इतना अच्छा गुजरा है हम लोगों का ये रमज़ान, और आज आखिरी दिन है रमज़ान का। ये जो आज रोज़ा है बहुत मिस करेंगे हम लोग पूरे रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा ऐसे वक्त गुजरा कि पता ही नहीं चला। इसी ब्लॉग के साथ में मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगी कि मैं ईद का ब्लॉग भी जो है वो शूट कर पाऊँ। ज़रूर कोशिश करूंगी मैं। आगे मैं अभी क्या करती हूँ वो आप सभी को दिखाती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल शरबत बना रही थी, सिर्फ शरबत ही बनाऊंगी आज मैं, बाकी सब तो बाहर से। तो इतने सारे काम थे, आगे तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। मैं बना रही थी शीरकुरमा, तो उसके लिए मैंने खोया निकाल लिया है अपने फ्रिज से, और बाकी के जो मसाले हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने सारे कट करके रख लिए थे पहले ही, वो सभी मैंने निकाल करके एक प्लेट में रख लिए हैं। उसमें काजू, बादाम, पिस्ते, चारोली और सारी चीज़ें ले ली है मैंने। जैसे आप लोग डालते हो उस हिसाब से आप लोग भी ले लीजिएगा। तो सारी चीज़ें निकाल ली है मैंने। और अब सबसे पहले मैंने मिष्टी को फ्रेश कर दिया और मैं भी फ्रेश हो गई। मिष्टी नहा करके एक साइड में बैठ गया, बहुत डरता है वो नहाने से, तो उसको फ्रेश कर दिया मैंने सबसे पहले। मिष्टू फ्रेश हो गया, मैं भी। और अब मैं शीरकुरमा बना रही थी। इन लोग तो अब तक सोए ही थे, लेकिन मैंने सोचा तब तक मैं शीरकुरमा बना करके रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाकी ये उठने के बाद में फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। जब तक इन लोग नमाज़ को नहीं जाते तब तक इन लोगों के ही मुझे आगे पीछे घूमना पड़ता है। तो शीरकुरमा भी बन जाएगा मेरा तब तक। वो भी बॉईल होने के लिए बहुत टाइम लगता है। थोड़ा हम लोग उसको ज़्यादा बॉईल करते हैं ताकि वो अच्छे से, मतलब दूध अच्छे से पक जाए तो अच्छा लगता है शीरकुरमे का। तो फिर मैंने निकाल लिया भगोने में घी, और अब मैं उसके अंदर बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली, खसखस और थोड़ा सा खोपरा, तो ये सब कुछ मैं अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी हम लोगों को इसे फ्राई नहीं करना है, मतलब एकदम स्लो आंच के ऊपर ही मैं इसे फ्राई कर रही थी। और साइड में ही मैंने दूध भी रख दिया था पकने के लिए। दूध हम लोगों को कल मिला ही नहीं, कल आधा मिला और फिर आज सुबह में जा कर के मैंने आधा लेकर के आई। और ये रहा खोया, इसको मैंने शक्कर डाल करके एक पैन में मेल्ट होने के लिए रख दिया है। खोया गरम करके डालने से दूध नहीं फूटता है, और अगर ऐसे ही डाल दिए तो दूध फूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं उससे अच्छे से पका लेती हूँ पहले। तो मसाला भी हो गया है और अब मैं उसमें दूध ऐड कर दूँगी ताकि ये भी साइड बाय साइड बनते रहे। फिर इन लोग भी नमाज़ को चले गए, बीच बीच में मैं इन लोगों की भी सारी चीज़ें मतलब तैयारी कर रहे थे तो दे रही थी। अब उसके बाद में फिर मेरे घर पे सब साफ़ सफाई करनी थी मुझे, क्योंकि सभी नमाज़ पढ़ने के लिए यहीं पर आएंगे। जितने भी मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं हमारे बिल्डिंग के, तो वो लोग भी आ जाते हैं। तो मैं बीच बीच में वही भी सब कुछ मतलब रेडी कर रही थी। तो आंटी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, तो आंटी ने ये सब कुछ अरेंज किया, क्योंकि मैं तो अंदर बना रही थी। तब तक आंटी ने यहाँ पे सब कुछ बिछा लिए, जा नमाज वगैरह। तो मैंने शीरकुरमा भी बना लिया और साथ ही साथ में मैंने सेवइयाँ भी बना ली। तो सेवइयाँ अभी ऑलमोस्ट बन गई है मेरी, और सभी आ भी चुके हैं हॉल में नमाज़ के लिए। तो अब हम लोग पहले नमाज़ अदा कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग शीरकुरमा वगैरह मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो इतना अच्छा लग रहा था ईद का दिन माशाल्लाह से, और सभी आए, हम लोगों ने सबने मिल कर के एक साथ नमाज़ अदा की। बहुत अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े भी हम लोग जब रख रहे थे तो एक दूसरे के घर में प्लेट्स वगैरह शेयर करते, तो वो भी सारा मोमेंट बहुत अच्छा होता है। सब कुछ मिस करेंगे हम लोग, इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग ने सबने एक साथ नमाज़ भी पढ़ ली, और फिर उसके बाद में देखिए मेरी सेवइयाँ भी बन गई है, तो मैंने थोड़ा सा वो भी शूट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालना भूल गई मैं, इतनी देर हो रही थी सबको, तो जल्दी में मैंने वैसे ही निकाल लिया। और अब हम लोग सब साथ में बैठ कर के शीरकुरमा पी लेंगे।
फिर सबके जाने के बाद में यहाँ पर हम लोग भी थोड़ा सा रेडी हो गए और सभी बच्चे भी आ गए थे और मुझे ईदी भी पैक करने के लिए कल टाइम ही नहीं मिला। तो हम लोग सब मिलकर के यहाँ पर ईदी पैक कर रहे थे। सबको अपनी अपनी ईदी का इंतज़ार था और हम लोगों को ईदी पैक करने में इतना देर हो गई थी। तो मैं, मेरी देवरानी, सारे बच्चे मिल करके हम लोग यहाँ पे ईदी पैक कर रहे हैं। ये है सिद्रा का ड्रेस जो मैं पैक कर रही हूँ, मैंने ही स्टिच किया है ये। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बच्चे भी सारे आ गए और इतने एक्साइटेड हो रहे थे, मगर इतनी गड़बड़ हो रही थी ईदी पैक करने में, किसको क्या देना है। सब कुछ मैं बहुत दिनों से ला के रख रही थी, लेकिन सब कुछ इतना मिक्स हो गया था तो मुझे सब कुछ अलग अलग करके रखना था। तो हम लोगों ने फिर सब बैठ करके अच्छे से सबकी ईदी पैक की माशाल्लाह। आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये आपकी ये मेरी ईद। और ये हमारी ईदी पैक हो गई। तो ये है सिद्रा की ईदी, बहुत स्पेशल मेरी बेटी की, तो वो भी पैक हो गई है और बाकी की भी ईदी पैक हो गई है। मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट की बाद में, मगर मैं वीडियो शूट करना रह गया क्योंकि बच्चे इतने सब जमा हो गए थे जब मैं फूफू के घर गई तो शूट करना नहीं हुआ। और अब भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग रही थी, खाना भी आ चुका था। तो सबसे पहले हम लोगों ने खाना खा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही थी। ईद के दिन ऑटोमेटिकली भूख लगने लगती है, रोज़ के टाइम पे नहीं रहते। फिर भी खाना खा के मैं चले गई रिज़ान को ईदी देने के लिए, रायजान को। तो उसका ड्रेस देख के तो इतना अच्छा लग रहा था। उसके पापा ने उसके लिए ये कस्टमाइज़ करके ऑनलाइन मंगवाया है। देखिए उसकी फ़र्स्ट ईद है तो कितना प्यारा लग रहा है। उसकी फ़र्स्ट ईद का ड्रेस है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों माँ बेटे ने एक ही सेम मतलब कलर का ड्रेस ये किया था, ग्रीन कलर के अंदर उन लोगों ने, बहुत प्यारा लग रहा था रायजान। फिर उससे मिलने के बाद में हम लोग निकल गए धुलिया के लिए। हमें जाना था मेरे ससुराल में, तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ के लिए।
तो रास्ते में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मोबाइल भी चार्ज नहीं था, बैटरी भी डाउन थी बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा ही मैंने शूट किया। और इतनी नींद आ रही थी मुझे क्योंकि रात में भी बहुत लेट हुआ था, 2:30 बज गए थे सोने के लिए, और सुबह में भी 5-6 बजे से ही उठ करके सारे काम कर रहे थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। और फिर ये रहा हमारा आज का सफ़र, जो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया है, ज़्यादा नहीं। और जब हम लोग वहाँ गए तो मोबाइल की मेमोरी इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी कि मैं जब एंटर कर रही थी, मुझे वो शूट करना था बट वो मेरा कैमरा ही ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। ये नेक्स्ट डे का है, सुबह में मॉर्निंग में जब हम लोग सब बैठे थे तब फिर मैंने ये शूट किया, मोबाइल के बहुत सारे वीडियोस डिलीट किए, तब कहीं जा कर के मुझे ये शूट करने हुआ। ये नेक्स्ट डे है बासीत का, तो आगे में। और फिर फाइनली वक्त आ गया हम सब लोगों की ईदी का, तो फिर हम लोगों की ईदी मिलने का वक्त आया, तो हम लोग सब एक ही जगह के ऊपर जमा हो गए और एक एक करके हम सभी को ईदी मिली। ये जो हमारे घर के अम्मा हैं, सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो इनके हाथ से अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, हम सर के ऊपर हमेशा इनका साथ हाथ रहे और इन्हें हयाती दे और तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला। इसी तरह ये हर साल हम लोगों को ईद डिस्ट्रीब्यूट करे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने ईदी लेकर के खूब इंजॉय किया हम सभी ने, और फिर उसके बाद में हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। सभी ईद के लिए हम लोग धुलिया आते हैं, ससुराल है मेरा वहाँ पर, तो सभी जब अपने घर आते हैं ईद सेलिब्रेट करते हैं और फिर बाद में सब अपने अपने घर लौट जाते हैं, तो बहुत घर खाली भी हो जाता होगा, इन लोगों को बहुत अकेला भी लगता होगा, मगर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को ईद एंजॉय करके और ईदी ले करके, बहुत हंसी मजाक भी हुआ। ईद मुबारक ईद मुबारक आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। जल्दी जल्दी ईदी भेजो हमको। जल्दी जल्दी ईदी भेजो हमको। कैसे भेजेंगे? आपको पूछ रही मैं। तो अब हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे।